तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली स्टोरी लेकर आई हूँ। तो जी गाइस मैं आप लोगों के साथ लैला रौना की स्टोरी शेयर करने आई हूँ, जो बच्चों को पानी में डुबो के मार दिया करती थी। स्टोरी का स्टार्ट होता है लॉस एंजलिस में। 1973 की बात होती है। वहाँ पे ना एक एना नामी औरत जो है वो रहा करती थी और उसके दो बच्चे हुआ करते थे। एक का नाम था क्रिस और सेकंड का नाम था स्मैंथा। ये उसके दो बच्चे हुआ करते थे। तो गाइस उसका जो हस्बैंड था वो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, बट कुछ ही टाइम पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और अब जो था वो घर पर अकेली रहा करती थी और खुद ही वो अपने घर के सारे जो काम होते थे वो किया करती थी और अपने बच्चों को भी वो संभाला करती थी और खुद वो जॉब भी साथ में किया करती थी सोशल सर्विसेज में। तो गाइस सोशल सर्विसेज की अगर बात हो तो ये एक इस तरह का इदारा होता है जहाँ पर पेरेंट्स वगैरह को जो है वो गाइड किया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और उस जगह पर वो जो है वो काम कर रही होती है। तो गाइस अब जो एना होती है ना वो एक केस के ऊपर काम कर रही होती है, मीन्स के लैला रौना के केस पे। अब उसके पास जो केस आता है वो होता है पैट्रिशिया का। पैट्रिशिया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जो है वो सोशल सर्विसेज में इन्फॉर्म करती है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको ख़तरा है किसी चीज़ का। तो क्योंकि ये जो सोशल सर्विसेज होती हैं इनका जो है वो लिंक होता है पुलिस वगैरह के साथ, तो ये पुलिस वगैरह को साथ लेकर जो है वो पैट्रिशिया के घर पहुंचते हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि पैट्रिशिया बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। पहले तो वो इन लोगों को अंदर ही नहीं आने दे रही होती। तो जिस टाइम वो उसको बताते हैं कि ये सोशल सर्विसेज वगैरह से आए हैं और हम जो हैं वो आपके बच्चों को बचाने के लिए आए हैं, जब ये वाली बात करते हैं तो पैट्रिशिया जो है तब उनको घर में एंटर होने दे देती है। लेकिन उसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तो वो पहले तो बिल्कुल नहीं बताती कि उसके बच्चे कहाँ हैं। लेकिन जब उसको बताया जाता है कि वो हम लोग जो है वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, तुम्हारे बच्चों को सेव करने के लिए आए हैं, तो तब वो जो है वो बता देती है कि उसके बच्चे किधर हैं। तो वो जो है वो उनको एक डोर दिखाती है जहाँ पर एक आंख बनी हुई होती है और उसके ऊपर जो है वो ताला लगा हुआ होता है और वो कहती है कि वो बच्चे इधर ही हैं, बट ये दरवाज़ा नहीं खोलना वरना वो लाला रौना जो है वो अंदर आ जाएगी और इन बच्चों को जो है वो मार डालेगी। और पैट्रिशिया जो होती है उसके गले में एक की होती है, तो वो जो है उसके गले में से वो की निकाल लेते हैं। वो देखती है कि उसके जो दोनों बच्चे हैं वो अंदर मौजूद होते हैं। पैट्रिशिया ने अपने दोनों बच्चों को कैद करके रखा हुआ होता है ताकि लैला रौना जो है वो उसके बच्चों पर अटैक ना कर पाए। वो बच्चों को बाहर निकालती है, सोशल सर्विसेज में ले जाती है। तो पैट्रिशिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। वो उसको कहती है कि मेरे बच्चों को ना लेकर जाओ, वो लाला रौना जो है वो उसके बच्चों को मार डालेगी, उनको नुकसान पहुंचा देगी, प्लीज़ मेरे बच्चों को ना लेकर जाओ। लेकिन इस पर एना जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बच्चे वहाँ पर पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और तुम्हारे बच्चे सेफ रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। वो बिल्कुल भी जो है वो उसकी बात से जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और उनके बच्चों को जो है वो वहाँ से लेकर चली जाती है। तो जैसे ही रात होती है लाला रौना जो होती है वो आ जाती है और वो उन बच्चों को पानी में डुबो के उनकी जान ले लेती है, उनको मार देती है। तो अब पैट्रिशिया जो है वो एना को कहती है कि मैं तुम्हें मना करती रही थी कि तुम मेरे बच्चों को ना लेकर जाओ, देखा उसने मेरे बच्चों को मार डाला है, तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी, तो तुम्हारी ही वजह से मैंने अपने बच्चों को खो दिया है। तो अब एना जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसी की वजह से उसके बच्चों की उन मासूम नन्ही सी जान की जो है मतलब जान चली गई। उस लाला रौना जो थी उसने उनकी जान ले ली पानी में डुबोकर। तो अब वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ना वो मेरी ही वजह से हुआ है। लेकिन पुलिस जो होती है उसको ये लगता है कि पैट्रिशिया जो है उसने खुद ही अपने बच्चों का मर्डर कर दिया, अपने बच्चों को मार दिया है। तो जो पुलिस होती है वो आती है और पैट्रिशिया जो है उसको लेकर चली जाती है। एना जो है वो रात के टाइम होता है वो अपने घर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है एना। अब जो लाला रौना होती है ना गाइस वो एना के पीछे लग जाती है।
तो गाइस रात को जब केस की सुनवाई होती है तो ऐना को भी वहाँ पर अदालत में बुलवाया जाता है। तो ऐना जो है वो अपने बच्चों की हमरा वहाँ पर जा रही होती है, वहाँ पर मौजूद होती है। तो जब पैट्रिशा उस ऐना को देखती है तो वो उसको बुरा भला कहने लग जाती है। वो उसको कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मैंने अपने बच्चों को खो दिया है हमेशा के लिए, लेकिन तुम उस लाला रौना को नहीं जानती, वो तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुँचाएगी। अब नेक्स्ट निशाना उसका तुम्हारे बच्चे होंगे। वो इस तरह चिल्ला रही होती है और उसको बता रही होती है, और वो ये चीख चीख कर कहती है, और वो कहती है कि मैं प्रे करती हूँ कि ऐसा हो कि वो तुम्हारे बच्चों को ही नुकसान पहुंचाए और तुम भी अपने बच्चों को वैसे ही खो दो जैसा कि मैंने अपने बच्चों को खो दिया था। तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि बच्चों को खोने का डर क्या होता है। उनको खो देने का दर्द तुम्हें तब समझ आएगा जब वो तुमसे तुम्हारे बच्चों को छीन लेगी। अभी जो है वो यही जो है वो चिल्ला रही होती है कि अचानक से ऐना के बच्चों के ऊपर हमला हो जाता है, उन पर अटैक हो जाता है लाला रौना का। लाला रौना के अटैक करने का जो वे है वो ये होता है कि वो सबसे पहले जो है वो उनके हाथों पर मीन्स की कोई कर्ज देती है उन बच्चों को। उनके जो हाथ होते हैं पहले वो पकड़ के वो जला देती है, तो हाथों का वो कर्ज दे देती है कि अब वो बच्चे जो हैं उनके ऊपर उसने अटैक किया है, कि मतलब ये वाला वो कर्ज दे देती है। इट्स मीन कि अब ये नहीं बचेंगे लाला रौना से। तो जब वो घर आती है तो उसको पता होता है कि जब वो बच्चों को कस्टडी में लेकर जा रही होती थी ना, तो उनके हाथ भी जले हुए होते थे। तो जब वो घर पहुंचती है तो अपने बच्चों को देखती है तो उसके बच्चों के भी हाथ जले हुए होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने बच्चों से पूछती है कि उनके हाथों को क्या हुआ है, किस तरह जले हैं। लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना वो उनसे झूठ बोलते हैं अपनी मदर से, और वो उन्हें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो अपनी मदर को बिल्कुल भी लाला रौना के बारे में नहीं बताते हैं। तो जब वो रात को आती है तो वो सो जाती है, और जब सुबह होता है तो वो दोबारा से अपने ऑफिस में चली जाती है। तो पीछे से उसके बच्चों पर दोबारा से लाला रौना का जो है वो अटैक होता है। उसके बेटे को भी वो डुबोने की ट्राई करती है और उसकी बेटी को भी वो डुबोने की ट्राई करती है। लेकिन उनका गुड लक होता है कि उसी टाइम जो है वो ऐना जो है वो अपने ऑफिस से वापस आ जाती है। तो वो देख रही होती है कि उसकी बेटी को डुबोया जा रहा है, तो वो भागकर अपनी बेटी को बचा लेती है। तो फिर वो अपने बच्चों से पूछती है कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तो तब उसके बच्चे जो हैं वो अपनी मदर को लाला रौना के बारे में बताते हैं। तो उसके जो बच्चे हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह जो है कोई एक चुड़ैल है जो उनको डुबोने की ट्राई कर रही है, और फिर वो अपने हैंड्स भी दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह जो है वो उनके हाथों को भी जलाया गया है। तो वो ये सारी सिचुएशन जो है वो अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं। और लाला रौना जब किसी बच्चे को मारती है तो उस टाइम वो रोती है, इसलिए उसका नाम वीपिंग वोमन के नाम से भी वो मशहूर है। तो ऐना जो है वो अपने बच्चों को लेती है और एक फादर प्रीस्ट के पास जाती है और उसको वो सारी सिचुएशन बताती है जो कि इस तरह के केसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते थे और उनको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो उस प्रीस्ट के पास जाती हैं और वो उनको सारी सिचुएशन बताती हैं कि जो कुछ भी उसके बच्चों के साथ हो रहा है। तो वो जो प्रीस्ट होता है वो एक और जो है फादर उसकी तरफ उसको रेफ़र कर देता है जो कि इस तरह के जो केसेस हैं उनको बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि तुम इसके पास जाओ, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा बेटर सॉल्यूशंस जो हैं वो देगा। और वो उसे कहता है कि ये जो फादर हैं, ये मतलब जो प्रीस्ट हैं वो काफ़ी अरसे से सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो तुम इसके पास जाओ। तो फिर ऐना ऐसा ही करती है, वो अपने बच्चों को लेती है और उसी प्रीस्ट के पास जो है वो चली जाती है। तो जब वो प्रीस्ट जो है वो उनके घर आता है तो वो क्या करता है कि उनके घर के इर्द गिर्द जो है वो एग्स वगैरह को रख देता है और एक जो है बाउल टाइप होता है उसमें भी एग्स रख देते हैं। तो जो बाउल्स टाइप में मतलब एग्स होते हैं उनका कलर ब्लैक हो जाता है। तो वो बताता है कि इस घर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसका साया है, ये घर जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो जकड़ा पड़ा है। तो वो इस तरह करता है कि उस घर के इर्द गिर्द सारी जंजीर वगैरह जो होता है वो लगा देता है। तो वो जो है वो उस जंजीर को जो है वो हिसार के तौर के ऊपर जो है वो बिछा देता है और उसके जो आंसू हैं वो ले लेता है।
लैला रोना अटैक करती है और प्रीस्ट जो है वो उसके मुंह के ऊपर वही जो आंसू होते हैं ना वो लगा देता है। इससे उसका फेस जो है वो बहुत बुरी तरह जल जाता है। तो अब वो बहुत बुरी तरह जो है वो जल चुकी होती है और वो घर के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती होती है। तो क्या होता है कि लैला रोना जो होती है वो एक डॉल वगैरह जो होती है वो ले आती है और उसको बाहर फेंक देती है, क्योंकि वो बच्ची जो है वो उस डॉल की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है। तो उसको ये होता है कि वो बच्ची उस डॉल को लेने के लिए जैसे ही आएगी तो वो उसके ऊपर हमला कर देगी और उस बच्ची को पकड़ लेगी। और गाइस ऐसा ही होता है कि वो जो बच्ची होती है डॉल्स को लेने के लिए आती है तो वो थोड़ी सी जो जगह है वो वहाँ से मीन्स के वो हट जाता है। तो जो उसने बना के रखा हुआ होता है कि इस एरिया में मतलब वो नहीं आ सकती, तो उस एरिया से जो है वो थोड़ा सा हट जाती हैं जंजीर्स वगैरह। तो इस तरह जो है वो हसार टूट जाता है और वो जो है लैला रोना वो समंथा को पकड़ लेती है और उसको दोबारा से पानी में डुबो कर मारने की ट्राई करती है। बट उसी टाइम जो है वो ऐना वहाँ पर पहुँच आती है और वो उसके गले में से उस लॉकेट को भी खींच लेती है। और तभी जो है वो प्रीस्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसी के आंसुओं को जो है वो स्विमिंग पूल में डाल देता है, जिसकी वजह से लैला रोना जो है वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और वो वहाँ से निकलकर दोबारा जो है वो घर में एंटर हो जाते हैं और सारा हसार वगैरह जो है वो उसको वैसे ही बना लेते हैं। और लैला रोना जो है वो वहाँ पर बाहर जो है उस टाइम पर जो है वो वेट कर रही होती है। और कुछ टाइम के पास जो है वो पैट्रिशिया जो है वो वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वो अब लालच में आ गई होती है। उसको उसके बच्चे जो उससे दूर हो चुके होते हैं तो वो वहाँ पर जो है वो हसार जो है वो तोड़ देती है। और वो जब बच्चे को देखती है लैला रोना तो वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं और उसको जो है वो अपने बच्चे जो हैं वो याद आने लग जाते हैं। तो उसी टाइम प्रीस्ट के पास एक निशान होता है जो कि वो उसके ऊपर लगाता है, उसकी तरफ फेंक रहा होता है। और इस तरह जो है गाइस वो अब जो है लैला रोना वो ख़त्म हो रही होती है, वो हमेशा के लिए मतलब ख़त्म हो रही होती है। तो उस टाइम जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है कि वो एक रियल लाइफ में एक अच्छी औरत थी और वो अपनी स्टोरी बता रही होती है कि किस तरह वो अच्छी एक औरत थी, लेकिन उसके बच्चों को किसी और औरत ने जो है वो पानी में डुबो कर मार डाला था। और इस उसे वो सारा जो है वो मतलब मंजर जो है वो आ रहा होता है और वो बता रही होती है कि किस तरह जो है वो इस मतलब एक अच्छी औरत से वो फिर बैड में कन्वर्ट हो गई और उसकी जो आत्मा है वो भटकने लगी। तो गाइस बेसिकली यही थी स्टोरी इस मूवी की, इस करेक्टर की। और आई होप कि आप लोगों को जो है वो मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको कीजिएगा लाइक, ढेर सारा शेयर और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।